सोशल मीडिया के पत्रकार को गिरफ्तार किए जाने के रोष स्वरूप विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने किया प्रदर्शन। जी हां, हम आपको बता दें, करनाल के सिविल लाइन थाने के सामने सोशल मीडिया के एक पत्रकार को गिरफ्तार किए जाने के रोष स्वरूप विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया और पत्रकार को रिहा करने की मांग की गई। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव वीरेंद्र राठौर, जिला कांग्रेस संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह, कांग्रेस की पूर्व विधायक सुनीता सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता बलविंदर सिंह बराड़, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील बिंदल के अलावा विभिन्न सामाजिक संगठनों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस द्वारा जो पत्रकार को गिरफ्तार किया गया उसकी निंदा की गई और पत्रकार को जल्द से जल्द रिहाई करने की मांग की गई। उनको पता ही नहीं है कि उनकी हस्बैंड को कहाँ ले गया, उनकी माँ परेशान है, भाई परेशान है। मैडम नियमानुसार गिरफ्तारी की ना सूचना परिवार वालों को बाकायदा देते हैं हम। सर हमें सर मैं परिवार वालों में उनका सगा भाई हूँ, कोई जानकारी नहीं मिली सर, कोई जानकारी नहीं मिली, इतने सभी फोन नहीं आया सर, मैं उनका भाई हूँ, सगा भाई हूँ। सीआईए में है, कहाँ पे रखा है? हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है सर, मैं करशन जी का भाई हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं मिली, हमें अभी तक कुछ नहीं बताया, कहाँ से उठाया, कोई जानकारी नहीं मिली। शर्मनाक है बहुत। देखिए, शर्मनाक ये खत्म करने की साजिश है, क्योंकि पत्रकार करनाल के पत्रकार बेसिकली ईमानदार है और इनको ईमानदार आदमी रास नहीं आता। तहसील के अंदर नंगा भ्रष्टाचार हो रहा है, सीएम सिटी क्राइम सिटी बन चुकी है, स्मार्ट सिटी करप्शन का हब बन चुका है। हमने मांग की थी यहाँ पर चावला हब और चमड़ा हब बना दे, इन्होंने क्राइम और करप्शन का हब बना दिया करनाल। हमारे के लिए शर्म की बात है, करनाल के लोगों के लिए जिन्होंने उसको वोट देकर सीएम बनाया, तो सीएम आज वही लाठी हमारे पे चला रहा है जिसकी हम उम्मीद नहीं करते थे। तो बड़ी शर्म की बात है, तो बिल्कुल बेहद ही शर्मनाक है। ये तो मुंह पे पट्टी बांध के और बैठ जाए या कुछ भी ना बोले, जो भी है ये गलत है और बहुत नाजायज है। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? ये धाराएं मुझे पता चली हैं, अभी पता नहीं क्या कह रहे हैं। ये देखो 353, 186, 354D, क्या आप बताइए, ये कोई बहुत ज्यादा संगीन धाराएं हैं। क्या ऐसा जुर्म कर दिया कि उनको ऐसे अंडरग्राउंड करके बिना बताए ऐसे उठाया, जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा क्राइम किया होता। ये सब प्रेशर है ऊपर से सरकार का। क्या आप अपनी गलतियां छुपा लोगे? उल्टा आपने ये कारनामा करके अपनी गलतियों को और मजबूत कर लिया है, सबको दिखा दिया है। बल्कि जिनको नहीं भी पता था ना, अब सारी दुनिया जान जाएगी कि आप लोगों के कारनामे क्या थे और उस इंसान का क्या गलती थी। उसने तो सिर्फ सच को सामने लाने की कोशिश की थी और उसकी कोई गलती नहीं है। कार्रवाई अफसरों पे होनी चाहिए जो काम नहीं करते, जो रिश्वत लेते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। जिसने सच दिखाया, जिसने लोगों का साथ दिया, कार्रवाई आप लोगों ने उन पे कर दी। कोई बात नहीं, आप लोगों का बचाव कब, जब दोबारा वोट मांगोगे तो कैसे वोट मांगोगे, कौन जिताएगा आपको? बहुत ही गलत है। दर्ज नहीं हो रही है, हम कब से खड़े हुए हैं यहाँ पे, आधा घंटा होगा हमारे को। सब हड़बड़ाहट में इधर उधर भाग रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा, कोई भी नहीं है यहाँ पे। अब बताओ इससे क्या करें हम, क्या कहें इसको, कहाँ जाएं हम? ये उन्होंने तो जब उस कागज को साइन किया उस समय उन्होंने बिना देखे कर दिया और करशन जी ने कहा मैडम अब आप क्या इसे चेक नहीं करेंगे? तो आपने देखा सरकार के काम ऐसे होते हैं। बात सिर्फ इतनी ही है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं और ये इनके सारे चिट्ठे जो पहले ही खुल चुके हैं। अब आगे इलेक्शन का समय आ रहा है और उस समय पत्रकारों के ऊपर कैसे हमला होता है, कैसे उनके ऊपर FIR दर्ज होती है और कैसे पत्रकारों को जो है अपनी जान बचानी पड़ती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जो भी इन्होंने किया है, ये अगर ये सोचते हैं कि ऐसा कर लेने से ये अपनी कमियों को छुपा लेंगे या सरकार इनकी दोबारा बन जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। दुनिया सब देख रही है, दुनिया अंगूठा वहीं लगाएगी जहां दुनिया ने सोच रखा है। क्योंकि जो हालात बन रहे हैं ना, जो हालात बन रहे हैं वो हालात ये है कि अब ये हिंदुस्तान रहने के लायक नहीं रहा। जो ये हालात बन रहे हैं, पत्रकार बनने के लिए कोई अपने बच्चे को ही नहीं कहेगा बेटा पत्रकार बनियो। जो हालात बन रहे हैं ना वो आप देख रहे हो, कोई भी इंसान ये नहीं कहेगा, अपनी पत्नी भी ये नहीं कहेगी। जो पत्रकार काम कर रहे हैं उनका हौसला हमारी सरकार में एक मंत्री जी थे, खेल मंत्री, उन पर इतने गंभीर आरोप लग गए, उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। महिला जो है, जो पीड़ित महिला है, वो खुद सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, धरने देती है, सबूत रखती है, लेकिन उनकी तो आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन ये
सरकारी गुंडागर्दी मुर्दाबाद, 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 सरकारी गुंडागर्दी मुर्दाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, 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 लड़ेंगे, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 भगत सिंह तेरी सोच थे, कैसे न पलू करो, रामटे अफसर मुर्दाबाद, 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 रामटे अफसर मुर्दाबाद, 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 रामसीधर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साल में कल से हम भी पत्रकारिता छोड़ रहे हैं और हम जो है पहले सबसे पहले तो धरने पर बैठेंगे कि भाई करशन उपल को पहले जो है छोड़ा जाए। एक ऐसा कोई अपराध तो नहीं किया उन्होंने, खेल मंत्री को तो आपने गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन एक पत्रकार जिसने पब्लिक की आवाज उठाई, जनता की आवाज उठाई, रजिस्ट्रियां नहीं हो रही थी, लोग दुखी थे, उसको अरेस्ट कर दिया जाता है। बड़ी दुर्भाग्यशाली ये घटना है और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले सभी लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र से भंग हुआ है। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ जनता के मुद्दे उठाता है, जिसका पर्सनल एजेंडा कोई नहीं है और जनता के मुद्दे को दिलरी से उठाता है, सबसे बड़ी बात ये है। और उन मुद्दों के लिए उसे गिरफ्तार करना और गिरफ्तार भी ऐसे करना कि परिवारजनों को अब तो कोई समाचार नहीं है कि वो कहाँ पर है, ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। और मुझे लगता है कि इसमें करनाल की जनता जो है वो उसे आगे आके जो नुमाइंदे हैं उनसे पूछना चाहिए कि क्या ये जनतंत्र है। सर इतनी गंभीर धाराएं लगा दी गई कि अब पत्रकार कोई टेररिस्ट है। आपने धाराओं का पता किया अभी तक कि कुछ पता चल पाया कि कौन कौन सी धाराएं लगाई हैं, ऐसा क्या जुर्म कर दिया? मुझे लगता है कि आलोचना जो है, आलोचना जो स्वस्थ आलोचना है, ये लोकतंत्र का आधार है। अगर सरकार आलोचना नहीं सुन सकती तो इसका अर्थ है कि हमारा विश्वास लोकतंत्र में नहीं है। अगर वो व्यक्ति आलोचना करता है और उसको वो लाइव चलाता है, जनता खुद उसके आके माइक पे बोल रही है, तो ऐसे व्यक्ति की आवाज बंद करने के लिए जो कानून की धाराएं लगाने का मतलब ये है कि जनता का गला घोटना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है, बहुत ही एक अपमानजनक है पत्रकारिता के सम्मानित पेशे के लिए। और आपका ये कहना कि पत्रकारों को ये पेशा छोड़ देना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि पत्रकारों को एक नई ऊर्जा के साथ फिर से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी है या जो देश विरोधी शक्तियां हैं उनको हराए जाने की जरूरत है, उनसे हारने की बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल उनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। संदीप साहिल जी, आप बताएं, आप इतने समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या कभी जनता की आवाज उठाने वाले पत्रकार को गिरफ्तार किया गया आज तक? कभी इसी सरकार में ऐसा किया? देखिए भाई साहब, देखिए कमल जी, बात ऐसे है, जो सबसे बड़ी बात है कि जब मैंने पहले भी बताया, ये बौखलाहट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई आदमी की सच दिखाएगा, कोई आदमी लाइव दिखाएगा, तो ये पहले से उसको डराने की कोशिश की जा रही है कि आप ऐसा ना करें, इसलिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। और सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सब पार्टी के लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं, और जो जनता से विश्वास उन्होंने जीता है, इसका पुख्ता प्रमाण है। पत्रकार भी इकट्ठे हो रहे हैं और वो भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और मैं सभी से ही अपील भी करूंगा, पत्रकार साथियों से भी और जनता से भी अपील करूंगा जो सहयोगी हैं, इस मामले में दल बदल, अपनी जातिगत या वैसी कोई पार्टीबाजी है या कोई वैसी कोई बात है, सभी को एक मंच पर खड़ा होना चाहिए। इस मौके पर, इस मौके पे सभी को एक मंच पे इकट्ठा होना चाहिए, मेरी सबसे अपील है। सभी साथ देंगे, बिल्कुल देंगे। लेकिन साहिल जी, एक बताएं कि आपको लगता है कि आने वाला समय चुनावों का है, इस हिसाब से तो पत्रकार करनाल में पब्लिक की आवाज नहीं लिख पाएगा कि करोड़ों रुपया खा गए, करोड़ों रुपया खा गए। तो मुश्किल है, काम करना कठिन है और पत्रकारों को आवाज उठाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी काम होगा और प्रबल तरीके से काम होगा। सच दबता नहीं है, सच कुछ समय के लिए बिल्कुल परेशान होता नहीं है, कुछ समय के लिए परेशान जरूर होता है। पन्नू साहब, इस हिसाब से तो आने वाले समय में लगता है कि सभी पत्रकार जो है वो आवाज ना उठाएं, सीधे तौर पर अरेस्ट कर लिए जाएंगे, क्योंकि ये आगाज 6 महीने पहले हमें दिख गया था, इसकी भनक लग गई थी कि भाई अब आपके साथ होने वाला है। मेरा मानना उल्टा है। मेरा मानना है पत्रकारों को और ज्यादा मुखर होकर आवाज उठानी चाहिए। जब जब जुल्म होते हैं, जब जब अत्याचार होते हैं, जब जब दबाने की कोशिश की जाती है, पत्रकार कभी दबा नहीं है आज तक, ठीक है कि नहीं? तो ये बात दिमाग से निकाल दें कि अब दबने की जरूरत है, अब और ज्यादा मुखर होने की जरूरत है। और मैं गारंटी देता हूं, आप कल सुबह तक देखिएगा, पूरा करनाल का समाज आप लोगों के साथ खड़ा मिलेगा आपको। पत्रकारों की ये सबसे बड़ी जीत है कि अगर एक पत्रकार को अरेस्ट किया गया और गलत तरीके से अरेस्ट किया गया तो समाज यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गया है। अभी थोड़ी देर में देखिएगा यहाँ कितने लोग होंगे और सुबह तक देखिएगा पूरा करनाल का समाज आप लोगों के साथ खड़ा होगा, तो दबने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। सरदार त्रिलोचन सिंह हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेसी नेता है। त्रिलोचन जी, आज दोपहर को, शाम को ही आपसे बात हुई थी, हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन वही काम हो गया। पुलिस ने अवैध तरीके से, इस तरीके से हिरासत में ले लिया। पत्रकार ने तो आवाज उठाई थी जनता की। देखिए, आपने 10 दिन पहले मेरे से यही बात करी थी बैठ के, उस दिन भी हुई, आज भी हुई है। ये बात हुई थी कि अब जो भारी समय पत्रकारों पे आ चुका है, आप पे जो हमला होना,
नीरा माटा पर अटैक करना और आज आकर्षण ऊपर को उठा लेना। और मैं मानता हूँ उसके अल्फाज क्या हो सकते हैं, लेकिन उसकी नीयत देखनी चाहिए। वो पब्लिक के काम के लिए गए थे और ड्यूटी के समय में गए थे, ये नहीं कि बिना ड्यूटी के थे, वह ड्यूटी ऑफ हो चुकी थी, उनके घर चले गए हैं, ऑफिस में गए, कार्यालय में गए हैं, जहाँ पर बैठकर तहसीलदार साइन करती है उस कार्यालय में गए हैं। उस कार्यालय में जब वो नहीं मिलेगा तो हर एक आदमी ढूंढेगा और हाहाकार मची हुई है। इसमें आकर्षण पल की बात नहीं है, जो भी आदमी जाएगा वहां देखेगा हाहाकार मची है, रजिस्ट्रियां नहीं हो रही टाइम से। करनाल के लोग खून के आंसू रो रहे हैं भी हमने क्या गुनाह कर लिया, भी सीएम साहब को करनाल से सीएम बना दिया। 1 साल से आप तहसीलदार नहीं दे पा रहे करनाल में, सब तहसीलदार ही नहीं दोगे तो कैसे होगा? जितने दिए, एक तो उन्होंने अपना बेटा दे दिया जो अंदर रहा, उसके बाद दे दिया सिंगलाई दे दिया, 2-2 4 दे दिए, वो अंदर गए। अब ये अंदर नहीं जाना चाहती लेकिन इसने आपको अंदर करा दिया। कहने का मतलब ये है कि करनाल के अंदर सीएम साहब अपनी जो आखिरी तबूत में जो आखिरी कील होता है वो ठोक रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आने वाला समय सरकार के लिए एक